हाँ जी भाई लोगों, क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा बात करने का मन तो नहीं है इस समय, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई तो मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों के साथ मैं ज़रूर चर्चा कर लूँ। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में जानकारी हासिल भी कर ली होगी। विराट कोहली ने बीसीसीआई को इन्फॉर्मेशन दिया है और इन्फॉर्म कर दिया है कि वो टेस्ट मैचेस अब नहीं खेलना चाहते। मतलब ये खबर आ रही है कि विराट कोहली ने बीसीसीआई को कहा है कि वो इंग्लैंड दौरे पर भी टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। समझ रहे हो आप? मतलब कि हमने विराट कोहली को आखिरी दफा सिडनी टेस्ट मैच में देखा है और उसके बाद से लगा कि विराट कोहली इंग्लैंड में तो जरूर खेलेंगे। इनफैक्ट सबको लग रहा था, लेकिन ये एकदम ही शॉकिंग न्यूज है हम सबके लिए कि विराट कोहली ने ये फैसला लिया है कि भाई वो टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। लेकिन अब इसका सेकंड पार्ट भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली को आप टेस्ट मैचेस में नहीं देखोगे, ये उन्होंने अपनी इच्छा जताई है। किंग कोहली ने बीसीसीआई को यह इंफॉर्मेशन दी है कि वो टेस्ट मैच अब नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ठीक है भाई, एक उम्र होती है, बॉडी की डिमांड, व्हाटएवर जो भी, वो विराट कोहली का खुद का वो फैसला है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि विराट कोहली का ये जो फैसला था कि वो नहीं खेलना चाहते, इसको लेकर के बीसीसीआई ने विराट कोहली से कहा है कि आप एक बार फिर से सोच लें और कोशिश करें कि एटलीस्ट आप इंग्लैंड सीरीज में भारतीय टीम के साथ में हो। ये बीसीसीआई का कहना है। बीसीसीआई ये कह रहा है कि एक तो आप अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचें। मतलब बीसीसीआई चाह रहा है या मैनेजमेंट चाह रही है कि विराट कोहली अभी और खेलें टेस्ट मैचेस, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एटलीस्ट आप इंग्लैंड दौरे पर जो हमारे लिए 5 टेस्ट मैचेस हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कम से कम आप जरूर खेलिए। और इसके पीछे 2-3 वजह है भाई लोगों। वजह नंबर 1 ये है कि इंग्लैंड में अब विराट कोहली, आप लोगों को पता होगा कि यार भर भर करके वहां पर रन बनाया हुआ विराट कोहली ने। 2014 में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, 2018 में उन्होंने मतलब दबा करके रन बनाए वहां पर। और इंग्लैंड में जाकर के रन बनाना किसी भी यंगस्टर के लिए आसान काम नहीं है ना। अगर विराट कोहली नहीं खेलते हैं, कोई आकर के यंगस्टर रन कर देता है तो उसके लिए करियर की बड़ी अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि वहां पर अगर आप देखेंगे ना, बाकी प्लेयर्स का भी एवरेज बहुत अच्छा नहीं है। तो इसीलिए बीसीसीआई चाह रहा है कि यार देखो, एक तो रोहित शर्मा चले गए, ठीक है, टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे वो। ऊपर से अगर विराट कोहली भी इंग्लैंड के खिलाफ में टेस्ट मैचेस अगर नहीं खेलते हैं, तो फिर आपका ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 4 नंबर और 5 नंबर पर जो बैटिंग लाइनअप है वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। अगर आप टेंटेटिव मान करके चलो, अगर मान लीजिए कि विराट कोहली ने कहा कि नहीं, मेरा ये आखिरी फैसला है और मैं इंग्लैंड के खिलाफ में भी नहीं खेलूंगा, तो हम और आप क्या कह सकते हैं? हम और आप उनके फैसले का सिर्फ रिस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतने साल तक भारतीय टीम के लिए खेले, हमें इतनी खुशियां दी। हम और आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बीसीसीआई एक रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप प्लीज इंग्लैंड दौरे पर खेलें। लेकिन मान लीजिए कि अगर विराट ने इसके बाद भी अगर फैसला लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली जब कहते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि अचानक ही उन्होंने टेस्ट मैचेस की कप्तानी छोड़ी थी। आप सभी दोस्तों को याद होगा, दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने फैसला किया था और अचानक ही ये अब फैसला आया कि भाई मैं टेस्ट मैचेस नहीं खेलना चाहता। दो, मैं चाहता हूं, पूरे स्पोर्ट्स टॉक फैमिली चाहती है कि विराट कोहली एटलीस्ट इंग्लैंड दौरे पर खेलें। लेकिन मान करके चलें, अगर 1% हम मान लें कि वो नहीं खेलते हैं, तो फिर देखो, केएल राहुल और आपके लिए यशस्वी जायसवाल अगर ओपन करेंगे इंग्लैंड में, 3 नंबर पर आपके लिए शुभमन गिल होंगे, फिर 4 नंबर पर अगर विराट कोहली नहीं होंगे तो वो खाली जगह, ठीक है, 5 नंबर पर रोहित शर्मा नहीं होंगे, वो खाली जगह, फिर 6 नंबर पर आपके पास में ऋषभ पंत होंगे। यानी कि टॉप 6 बल्लेबाजों में आपके पास में 4 ऐसे बैट्समैन होंगे जो कि खेल चुके हैं। मतलब इंग्लैंड में तो हालांकि जायसवाल भी कोई टेस्ट मैच नहीं खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े टूर्नामेंट का अनुभव उनके पास में है। केएल राहुल खेल चुके हैं, लॉर्ड्स में शतक भी लगा चुके, लेकिन फिर भी आपकी जो बैटिंग लाइनअप है ना, वो मिडिल ऑर्डर तो एकदम ही कमजोर नजर आएगा विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा। अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि यार अगर मान लीजिए कि रोहित शर्मा का कंफर्मेशन हो गया कि वो तो नहीं खेलेंगे, विराट कोहली का अभी भी कोई कंफर्म्ड नहीं है, बट उन्होंने इच्छा जताई है कि उनको फ्री छोड़ दिया जाए, ही जस्ट वांट टू रिटायर फ्रॉम टेस्ट मैच। और 1% अगर हम मान करके चलें कि विराट कोहली नहीं खेलेंगे टेस्ट मैच, अगर मान लीजिए कि उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे नहीं खेलना है इंग्लैंड में, और बीसीसीआई के मनाने के बावजूद भी अगर उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरा आखिरी फैसला है, तो उस केस में फिर कौन आपके लिए 4 और 5 नंबर पर खेलेगा? देखो भाई साहब, सबसे पहले मैं ये मान करके चलता हूं कि केएल राहुल और आपके यशस्वी जायसवाल ये ओपन होंगे इंग्लैंड में। 3 नंबर पर आपके लिए होंगे शुभमन गिल। 4 नंबर पर आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप श्रेयस अय्यर को लेकर के जा सकते हो। श्रेयस अय्यर रन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि श्रेयस अय्यर का कॉन्फिडेंस इस समय हाई है
और तीसरी बात यह है कि श्रेयस अय्यर वो 2021 और 2022 वाले अय्यर नहीं है जो कि शॉर्ट पिच बॉल पर परेशान होते थे, जो कि शॉर्ट पिच बॉल को नहीं खेल पाते थे। ये अय्यर थोड़े से डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शॉर्ट पिच बॉल के मास्टर हो गए हैं और छोटी बॉल पर दे दनादन छक्के टांग देंगे, बट स्टिल इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुई है। और जब आप किसी चीज को इंप्रूव करते हो तो फिर आप उन चीजों में बेहतर होते हो। तो ये बात तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि श्रेयस अय्यर ने इंप्रूव्ड बहुत किया है शॉर्ट पिच बॉल पर। बाकी तो किसी गेंद पर उनको ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, स्पिनर्स को रख करके मारते हैं। मेरा यह मानना है कि यार आप लेकर के जा सकते हो श्रेयस अय्यर को, वो एक अच्छे आपके पास में विकल्प है। और एक और बैट्समैन है जिनको लगता है कि मैं इनको आप सेट कर सकते हो, हालांकि दो नाम मैं दूंगा, उनमें से एक को आप लेकर के जा सकते हो। उसमें से एक आपके ये भी हैं, क्या नाम है, ऋतुराज गायकवाड़, जो कि डोमेस्टिक में रन कर रहे हैं, बट आई डोंट नो कितने फिट है नहीं है। अभी तो चेन्नई के लिए उन्होंने मैचेस खेले नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भी जगह बनती है। ऑप्शन में आपके पास में सरफराज खान भी हैं, जिनको कि आपने ऑस्ट्रेलिया में नहीं खिलाया, लेकिन सरफराज खान के बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ही नीड टू परफॉर्म आउटसाइड इंडिया। आई मीन उनकी कमजोरी इंडिया में भी नजर आई। न्यूजीलैंड के खिलाफ में पहले मैच में शतक लगाया बैंगलोर में, हमें मतलब बहुत मुश्किल स्थिति से बचाया, लेकिन उसके बाद से देखें तो फिर पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला फ्लॉप रहा था। या देवदत्त पडिक्कल भी एक है जिनको कि आपने खिलाया था। देवदत्त पडिक्कल ने इंडिया में डेब्यू किया, अर्धशतक लगाया था इंग्लैंड के खिलाफ में। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने पहले मैच में सेकेंड इनिंग में अच्छी बैटिंग की थी, आप सभी दोस्तों को याद होगा, 25-30 रन बनाए, लेकिन 25-30 रन उनके मिडिल ऑफ द बैट से आए थे। ये नहीं था कि बल्ले का किनारा इधर उधर से गेंद गई, ऐसा नहीं था। तो तीन जगह हैं जिनमें से मुझे लगता है कि भाई तीन खिलाड़ी हैं जिनमें से दो खिलाड़ी को आप लेकर के जा सकते हो। एक तो श्रेयस अय्यर हैं, जिनका मुझे लगता है पर्सनली कंफर्म्ड होना चाहिए, आपके इंग्लैंड सीरीज में जरूर होने चाहिए। एंड देन आपके पास में होंगे एक ऋतुराज गायकवाड़ और एक सरफराज खान, और चाहो तो देवदत्त पडिक्कल, ये भी आपके पास में ऑप्शन है। तो इनमें से आप जिसको भी फिल करना चाहते हो, अगर आपको एक मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी चाहिए तो आप देवदत्त पडिक्कल को लेकर के आ सकते हो। अगर लेफ्ट एंड राइट का बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फाइट नहीं है तो आप श्रेयस अय्यर गायकवाड़ को खिला सकते हो, आप सरफराज खान के बारे में सोच सकते हो। तो ये मैनेजमेंट को फैसला करना है, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक पूरी फैमिली की तरफ से हम लोग यही चाहेंगे कि एटलीस्ट, मैं फिर से अपनी चीज़ को रिपीट करता हूं कि यार हम विराट कोहली से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दैट्स इट, कि अगर विराट भाई पॉसिबल है तो आप इंग्लैंड दौरे पर ज़रूर खेल लें और एटलीस्ट आप 5 टेस्ट मैच को कंसीडर करें। कोई आपसे सवाल नहीं करने वाला है कि रन किया नहीं किया। 5 टेस्ट मैच आप कंसीडर कर लें, इनफैक्ट 3 ही कंसीडर करें। अगर 3 मैच में भी आपको लगता है कि नहीं यार इट इज़ टू हेक्टिक और नहीं हो पा रहा, देन किसी और प्लेयर के बारे में हम सोचेंगे। ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं विराट कोहली से हम सब, लेकिन अगर मान लीजिए कि उनका फाइनल अगर ये फैसला आ गया है तो मेरे ख्याल से, जैसे मैंने कहा, कि श्रेयस अय्यर आपकी नंबर 1 चॉइस है, जो कि विराट कोहली की जगह ले सकते हैं। और रोहित शर्मा की जगह फिर कौन लेगा, तो उसके लिए आपके पास में ऋतुराज गायकवाड़ है, उसके पास उस जगह के लिए आपके पास में सरफराज खान है, और फिर देवदत्त पडिक्कल भी हैं। तो देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या फैसला करती है, लेकिन एक अहम मीटिंग होने वाली है चयनकर्ताओं की, और जब भी मीटिंग होगी मैं पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।